हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट 53 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य के किस जिले में चाय की खेती शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी हजारीबाग और गुमला में दोनों जिला मिला के 65 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जाएगी, जिसमें हजारीबाग में 25 एकड़ और गुमला में 40 एकड़, दोनों मिला के 65 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, महादेव टोप्पो को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड के किस जिले में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की कहाँ की रहने वाली है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रिया तिर्की रांची जिले की रहने वाली है और इन्हें फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रैंड मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन डॉक्टर सैयद अहमद के कार्यकाल में लगा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया? 8 दिसंबर 2022 को भी याद रख के चलना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गढ़वा जिला से 8 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा शुरू किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड राज्य के गठन के बाद किन दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कोल एवं कवर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राजरप्पा यानी रामगढ़ में है में किस देवी की मंदिर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजरप्पा रामगढ़ में छिन्नमस्तिका देवी की मंदिर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा। त्रिकुट पर्वत किस जिले में अवस्थित है? यह रोपवे हादसा को भी याद रख के चलना है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रिकुट पर्वत, जो कि देवघर जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। महामाया मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महामाया मंदिर का निर्माण गजगंड राय के द्वारा करवाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पारसनाथ पर्वत, जो कि मधुबनी गिरिडीह जिले में अवस्थित है और ये जैन मंदिर के लिए है, यानी जैन धर्म के लिए है। तो यहाँ के अंतिम तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड की राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी लीडर अवार्ड में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी लीडर अवार्ड में देश भर में रांची को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, टाना भगत आंदोलन में झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दे। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, बुधू भगत को अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 1000 रुपया का इनाम रखा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कपिलेंद्र ने संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था और कपिलेंद्र उड़ीसा के शासक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पांचाली के लेखक कौन हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, विभूति भूषण। पाथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से किसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? और आगामी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को देखते हुए मैं हर एक सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को भी डाल रहा हूं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं। इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, काजल यादव को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सिंधराय, विंधराय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंधराय, विंधराय तथा सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को वर्ष 1785 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तिलका माझी को 1785 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस नागवंशी राजा ने भीमसागर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण करवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और द्वितीय अर्जुन मुंडा और तृतीय शिबू सोरेन थे। तो प्रथम और द्वितीय दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे और तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। टाना भगत आंदोलन के अनुयायी किस राष्ट्र नेता से ज़्यादा प्रभावित थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, टाना भगत आंदोलन के अनुयायी महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। जेस्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? यानी जेस्को लैंप किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लाह के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है जेस्को लैंप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यानी रिम्स की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। बूढ़ा पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? और बता दें, बूढ़ा पहाड़ में आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं कोई भी दौरा नहीं किए थे, हेमंत सोरेन ही दौरा किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बूढ़ा पहाड़ जो गढ़वा जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में स्थित है? तो राइट आंसर
ऑप्शन बी बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर गोड्डा जिला में अवस्थित है। नंबर 31 की ओर 15 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर निम्न में से किस स्थान पर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उलीहातू में बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। झारखंड में सर्वप्रथम किस चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी रांची में। और बता दें दोस्तों, मॉक टेस्ट सीरीज 52 में 29 नंबर में मैंने क्वेश्चन को डाला था, जिसका राइट आंसर को बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन है हजारीबाग तथा कोडरमा के अवरक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर अवरक प्रधान मिट्टी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह झारखंड में 2 बार आक्रमण किए थे बंगाल से होकर आके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। हाल ही में संजय सेठ को दादा साहेब फाल्के गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो राज्य के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। यहाँ दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड संजय सेठ को मिला है, इसको भी याद रख के चलना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए संजय सेठ रांची जिले के हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राही रावण कान्हा भोगला सोरेन की कृति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रत्यूषा बनर्जी, और ये जमशेदपुर की है और टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। संथाल परगना के विकास के लिए गठित SPIADA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और बता दें इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म होगा आपका संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी SPIADA का मुख्यालय देवघर में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रांची में अवस्थित है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के और माझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गेतलसूद बांध, जो कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 53 का 40 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है। और आप अंत में बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।